है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई बाहर नहीं आ रही है, बस संस्कृत में जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा लेंदी पूछा जा रहा है। उसके अलावा ईवीएस की बात करें वो भी बाहर नहीं आ रही है, बट क्या हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है जो एग्जामिनर है, या किसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, वरना कई शिफ्ट के अंदर तो वो भी नहीं पूछ रहा। आज सिर्फ एक क्वेश्चन नया देखने को मिला। वो क्या क्वेश्चन था कि जो नौ चांद होता है, नौ चांद होता है या नया चांद जिसको बोलते हैं, तो नया चांद निकलने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो नया चांद निकलने पर त्योहार मनाया जाता है ईद का, या जिसको मेरे ख्याल से ईद उल फितर कहते हैं, अगर मेरी जानकारी सही है। ठीक है, तो ईद का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि ईद के भी 2 त्योहार होते हैं, एक तो ईद उल फितर होता है और एक और त्योहार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मेरी नॉलेज को करेक्ट करना आप लोग, अगर जहां तक मैंने इसको सही कहा है, तो ईद का त्योहार इसको मनाया जाता है, एक ईद उल फितर होता है और एक और दूसरा ईद के त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा एक ये क्वेश्चन था, सिर्फ यही एक ये क्वेश्चन था, उसके अलावा और नया क्वेश्चन कोई भी नहीं था। सारा का सारा आज आपके एनसीईआरटी से देखने को मिला। सिर्फ ये एक नया क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला, और कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था। ईद तो मुझे भी पता है भाई लेकिन ईद भी 2 तरीके की ईद होती है, एक ईद उल फितर होती है, एक और ईद है जो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रही है, जिसका एक और नया नाम होता है, एक नया नाम नहीं, एक और नाम होता है, वो मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, ईद उल अजहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ईद उल अजहा, बट ये वाली आपकी मेरे ख्याल से ईद उल फितर ही है, जहां तक मेरी नॉलेज है ईद उल फितर है आपकी। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है, तो देखो ये भी नया क्वेश्चन नहीं था। पेट्रोलियम से क्या बनाया जाता है? कोयला नहीं बनाया जाता, मोम बनाई जाती है, ग्रीस बनाई जाती है, आपका ये बनाया जाता है, एलपीजी आपका बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑयल बनाया जाता है, तो ये सभी क्या बनाए जाते हैं? आपके पेट्रोलियम से आपके बनाए जाते हैं। ठीक, चंद्र ग्रह किस दिन लगता है? तो भाई आपके पूर्णिमा वाले दिन आपका क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। तो या तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, या चंद्र ग्रहण के दिन आपके कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के दिन लगते हैं। तो पूर्णिमा के दिन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? एक मनाया जाता है भाई आपका होली मनाया जाता है, आपका क्या भाई सभी का मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, और गुरु नानक जयंती को मनाया जाता है। किन की मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती जी को मनाया जाता है, गुरु नानक जी की जयंती जी को मनाया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, पूर्णिमा वाले दिन को मनाया जाता है, ये जो आपके फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की राजधानी के सापेक्ष ओडिशा की जो राजधानी है और कर्नाटक की राजधानी है, इनकी सही डायरेक्शन यानी दिशा को पूछा था। यानी मैप से संबंधित आज आपके एग्जाम में कुछ बच्चों ने कहा 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसका इजीली लगा सकते हो, अपनी लाइन घुमा देना इधर उधर से, मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हो। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है, तो वाष्पीकरण का ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल गया, इस वाले जो ये एग्जाम चल रहे हैं। यानी जो आपकी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी? जो आपकी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो आपका इवापोरेशन जो आपका होता है, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है यार, कई बार बता चुका हूं। ठीक, एक बार छोटा सा नजर डाल लीजिए कि जब जो आपका लिक्विड होता है, तो लिक्विड से या जब आपकी जो गैस में जो कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया आपकी वाष्पीकरण कहलाई जाती है। बट एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वाष्पीकरण होता है, तो इसमें या तो सतह क्षेत्र का पूछ लेता है, टेम्परेचर का पूछ लेता है, तापमान का पूछ लेता है, किसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, एक ही बारे में आपकी समझ में आ जाएगा। आप लोग भाई अपने घर के अंदर कपड़े सुखाते हो ना, घर के बाहर, सॉरी घर के अंदर तो नहीं सुखाते। जैसे मान लीजिए रस्सी है आपकी, ठीक, तो रस्सी पर आप लोग कपड़े सुखाते हो, और ये रहा भाई आपका यहां पर सूरज, ठीक, ये रहा आपका सूरज। तो रस्सी पर अगर आपने जैसे कपड़े सुखा रहे हो, अगर आपने कपड़े मिला मिलाकर ये कपड़े सुखा दिए, क्या सुखा दिए? कपड़ों को मिला मिलाकर सुखा दिया, और जो आपका सूरज है, और सूरज जैसे इसकी जो धूप आ रही है वो कम आ रही है, जैसे भी हमारे यहां पर बारिश हो रही है, शायद आप लोगों के यहां पर भी हो रही होगी। तो यहां पर जो आप लोग ये सतह क्षेत्र देख रहे हो, कौन सा? जो आप लोग सतह क्षेत्र देख रहे हो, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस देख रहे हो, तो इनके बीच का डिफरेंस कम है, और यहां का जो टेम्परेचर है यानी जो तापमान है, क्योंकि जो सूरज की जो किरणें कम आ रही है, तो सतह क्षेत्र भी कम है और यहां पर टेम्परेचर भी कम है। तो यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी आपकी धीमी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। बट मान लीजिए तभी आपकी मम्मी आई और आपकी मम्मी ने आकर आपके गाल पे थप्पड़ लगाया,
कि गधे तुम्हें तो कपड़े सुखाने भी नहीं आते। कपड़ों को मिला के नहीं सुखाया जाता, कपड़ों को कैसे सुखाया जाता है, दूर दूर करके सुखाया जाता है और ऐसे झाड़ झाड़ के सुखाया जाता है कपड़ों को, ठीक है। तो उन्होंने आपको कपड़े सुखाने की विधि बता दी और उन्होंने कहा कि जब ये सूरज जो है ये बारिश खत्म हो जाए उसके बाद कपड़ों को सुखाना। तो जब सूरज की किरणें सही तरीके से आनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, सतह क्षेत्र आपका बढ़ गया, उसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कभी ये धीमी होती है कभी ये तेज होती है। तो तब आप लोग इसका इजीली आंसर लगा सकते हो कि अगर सतह क्षेत्र आपका कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, और अगर दोनों ये ज्यादा होंगे तो आपका ये तेज हो जाएगा। इजीली आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। यह क्वेश्चन कई बार आपकी शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। चलिए अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक ईद वाले के ऊपर पूछा गया है जो नया पूछा गया है। भाई खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं पूछ ली, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, इसको तो जरूरत नहीं है बताने की कि जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, पानी की कम आवश्यकता होती है, इसकी जो छाल होती है वो इससे दवाई भी बनाई जाती है, इस पर बहुत सारी आपके जो होती है पत्तियां आती है जहां के वहां के जानवर खाते हैं इसको, ठीक है। रेगिस्तान में आपके राजस्थान के अंदर ये पाया जाता है जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है, ठीक। उसके अलावा विषधर सांप के प्रकार पूछ लिए जो भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के विषैले यानी कि जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग करैत दुभैया और अफाई, जो 4 प्रकार के भारत में विषैले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई आपका। एक यहां पर पूछा गया था गिद्ध के बारे में, एक पहली टाइप कुछ पूछा गया था। वो क्या पूछा गया था कि मरे हुए जानवर खाता है और क्या काम करता है, जो जगह होती है उसको साफ करता है और ऊंची उड़ान भरता है। तो मरे हुए जानवरों को खाकर कौन उसकी सफाई करता है या कौन एनवायरमेंट को क्लीन करता है। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने वाला कौन सा जो आपका पक्षी होता है वो कौन होता है, वो होता है भाई आपका जो होता है गिद्ध होता है। तो खुद भी बेचारा आज की डेट में क्लीन होता जा रहा है, बट आज की डेट में इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। एक डाइक्लोफिनेक नाम की जो दवाई थी जिसकी वजह से इनकी आबादी कम होती जा रही है, बट उस पर बैन लग गया।